पांचवें चरण के मतदान समाप्ति के बाद अब छठे चरण का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रही हैं। छठे चरण में 14 सीटों पर 162 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोई सीटें हैं। इसमें पूर्व मंत्री मेनका गांधी, कृपाशंकर सिंह, जगदम्बिका पाल, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, धर्मेंद्र यादव, भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी, लालजी वर्मा जैसे नेताओं के भाग्य का फैसला मतदाताओं को करना है। 2019 के चुनाव पर नजर डालें तो इस चरण की 9 सीटों पर भाजपा, 4 बसपा और 1 पर सपा ने जीत हासिल की थी। हालांकि उपचुनाव में सपा को आजमगढ़ सीट गंवानी पड़ी थी। लोकसभा चुनाव के छठे चरण का प्रचार तेज हो गया है। दोनों ही राजनीतिक दल लगातार जोर आजमाइश कर रहे हैं। 25 मई को छठे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर बीजेपी पूरी ताकत से मैदान में डटी हुई है। वहीं इंडिया गठबंधन भी लगातार मैदान में है। इसके साथ ही बात करें बसपा की, तो बसपा भी एक के बाद एक रैलियां कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता पवन सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पवन, जिस तरीके देखा जाए 25 मई को मतदान होना है, लेकिन सभी दल लगातार जनता के बीच जा रहा है, एक के बाद एक सभाएं हो रही हैं। क्या कुछ देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में इस बार? देखिए, बिल्कुल लगातार सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अपने प्रचार के लिए लगी हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 4 जनसभा उनकी लगी हुई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज अपने लोकसभा क्षेत्र में रहेंगे, वहां पर नारी शक्ति बंधन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और डिंपल यादव आज आजमगढ़ जाएंगी और अखिलेश यादव भदोही में चुनाव प्रचार करेंगे। कुल मिलाकर 5वें चरण का जो चुनाव होना है, 14 लोकसभा सीटों का चुनाव है। इसमें पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीब जो है 9 सीटें भाजपा के खाते में थी, 4 बसपा और 1 सीट सपा के खाते में थी। लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। लेकिन ये जो पूर्वांचल और अवध की मिलीजुली ये 14 सीटें जो है, इस पे पूरी तरह से कांटे की टक्कर है, क्योंकि इन सभी सीटों पे अलग अलग मुद्दे हैं और लोकल मुद्दे भी हावी हैं। और जो प्रत्याशी हैं उन प्रत्याशियों का अपना एक वर्चस्व है। हर सीट पे अलग अलग सिनेरियो है। जब भी इन 14 सीटों की बात करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। लेकिन इस बार का जो चुनाव 2024 का हो रहा है, इसमें जो मुद्दे हैं वो मुख्य रूप से उभर कर सामने नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि अगर हम अंबेडकर नगर की बात करें, सुल्तानपुर की बात करें या आजमगढ़ की बात करें, तो जो 2019 के मुद्दे थे, जो 2019 के चुनाव के जो सिस्टम थे, वो सब बदले हुए थे। इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें सभी प्रत्याशियों के और सभी जो लोकसभा सीटें हैं उसके मुद्दे अलग हैं। जी अरुण। पवन, जिस तरीके से देखा जाए 25 मई को मतदान तो होना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मुद्दों के साथ ही स्थानीय मुद्दे भी अहम होते हैं। जिन सीटों पर मतदान होना है वहां के कुछ स्थानीय मुद्दे अलग हैं, या फिर बीजेपी जिस तरीके से 400 पार के नारे के साथ आई है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर आई है, वहीं इंडिया गठबंधन संविधान को लेकर मैदान में। जी बिल्कुल, एकदम सही बात है। क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी 400 पार का नारा दे चुके थे। पूरे देश में 400 पार का नारा चल रहा है और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मैदान में है। लेकिन अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहां पे जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, चाहे वो वहां पर जो है विकास का कोई समीकरण हो, शिक्षा का समीकरण हो, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन लगातार जमीन पर बने हुए थे। बूथ स्तर तक लोगों के बीच में अपनी जितनी भी उनकी योजनाएं थी उसको लेकर लगातार बीच में थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार के जो प्रत्याशी हैं, हर सीटों पे जो चुनाव प्रचार हो रहा है, जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो मुख्य रूप से प्रत्याशी हैं, उसमें जो भी समीकरण बन रहा है वो मुख्य रूप से जातिगत समीकरण ज्यादा हावी बन रहा है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिसमें अगर जातिगत समीकरण देखा जाए तो गठबंधन पूरी तरह से हावी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से 2019 के बाद से अपना चुनाव प्रचार कर रही थी, अपने को हमेशा लोगों के बीच में बनाए रखा, भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेके जो जनता के बीच में गई थी, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे वो युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें,
या विकास की बात करें तो हर मुद्दे को लेकर के, हर उनके जो कार्यक्रम थे, जो विकास की योजनाएं थी, उसको लेकर के हमेशा लोगों के बीच में रहे। और इस बार 2019 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने को बूथ स्तर तक, व्यक्ति स्तर तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया था, जिसमें जो विपक्षी दल है वो जब तक चुनाव नहीं आया था उससे पहले तक सभी लोगों के बीच में जाना कभी मुश्किल होता था। चुनाव प्रचार के, चुनाव घोषणा के ठीक 6 माह पहले से ही ये जो है जनता के बीच में जाने लगे, पैसे अब कर चुकी थी और लोगों के बीच में थी। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी इनके सीट थी, जितने भी इनके लोकसभा क्षेत्र थे, बूथ स्तर तक लोगों तक पहुंचने का पूरा प्रयास किया था। जी पवन, आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर की ओर रुख करेंगे।